चलिए, प्रैक्टिकल नंबर 9, इंसर्टिंग header and footer in document file of MS Word 2007। आज हमें प्रैक्टिकल नंबर 9 को कंप्लीट करना है, 10 उसके साथ 10 और 11 को ही कवर करना है। मगर इससे पहले जो हमने प्रैक्टिकल नंबर 8 तक जो प्रैक्टिकल्स देखे थे, जो हमने विद डेमो, यहाँ से मैंने उसको MS वर्ड की जो डॉक्यूमेंट फाइल है उस पर उसको एक्टिवेट करके मैंने आप सभी को डेमो दिखाया था। तो प्रैक्टिकल 9 के पहले हमने क्या क्या देखा था उसका एक दो मिनट में रिवीजन कर देंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल 9 के पहले हमने देखा था बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्डर क्या है, शेडिंग क्या है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं, वो ऑप्शन जो है वो ऑप्शन हम किस सिचुएशन में हम उसको यूज कर सकते हैं, इन सभी बातों के ऊपर हमने क्या किया था, डिस्कशन किया था, ठीक है। तो फिर से वो डेमो दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सभी को वो समझ में आया होगा। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, आज हिडर एंड फुटर को समझ लेंगे और उसके बाद में उसका डेमो देखेंगे। यहाँ से भी मैं उसको एक्टिवेट करके दिखाऊंगा आप सभी को। आप वहां से जस्ट कॉन्सेंट्रेट करना कि कैसे किस ऑप्शन पर क्लिक किया जाता है या किस टैब में वो ऑप्शन है, किस सिचुएशन में ये ऑप्शन जो है हिडर एंड फुटर हम उसको यूज कर सकते हैं। वो हम सभी इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Inserting header and footer in document file of MS Word 2007। Header and footer are areas in the top, bottom and side margins। अब ये जो दो ऑप्शन है, हिडर अलग है और फुटर अलग है, आगे समझ में आएगा आपको क्या है। मगर उससे पहले समझ लेना कि ये क्या है, एक एरिया है कहाँ पे जो पूरा वर्किंग पेज जो होता है, उस वर्किंग पेज में सबसे ऊपर इस हिडर या फुटर का जो एक्टिवेट होने का जो एरिया होता है वो कहाँ पे होता है, एक तो टॉप लेवल पे होता है या बॉटम लेवल पे होता है, या सबसे ऊपर होता है या सबसे नीचे होता है एक वर्किंग पेज के ऊपर, ठीक है। या आप उसको साइड में भी ले सकते हो। ओके, साइड में कैसे लेना है, वो भी ऑप्शन उस हिडर एंड फुटर वाले एडिट वाले ऑप्शन में आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो एरिया है ये, जिस एरिया में आप कुछ भी लिख सकते हो एज ए हिडर, एज ए फुटर। ओके, तो कहाँ पे होता है, ये मार्जिन साइड होती है, टॉप वाली मार्जिन भी होती है या बॉटम वाली मार्जिन भी होती है या साइड वाली मार्जिन भी होती है। इस मार्जिन के अंदर ही ये जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट होता है। ओके, एक बात समझ लेना, ये मार्जिन के अंदर ही एक्टिवेट होता है, वर्किंग एरिया के अंदर वर्क एक्टिवेट नहीं होता। वर्किंग एरिया मींस जहां पे आप टाइपिंग करते हो, जहां पे कर्सर ब्लिंक करता है, वहां पे ये एक्टिवेट नहीं होता। ये कहां पे एक्टिवेट होता है, समझने वाली बात क्या है, तो ये मार्जिन वाले एरिया में ही ये हिडर एंड फुटर एक्टिवेट होता है, ये समझ लेना। ओके, मार्जिन क्या होता है, द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन अ पेज। कहाँ पे होता है, जो वर्किंग एरिया जो होता है उसकी जो आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया, जो प्रिंटिंग एरिया होता है उसके साइड में की जो मार्जिन होती है। अब मार्जिन को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है, अपने नोटबुक में भी मार्जिन होती है, उसी प्रकार से इस वर्किंग एरिया में मींस डॉक्यूमेंट फाइल की वर्किंग एरिया में भी मार्जिन होती है, जिसको हम इंडेंट की मदद से या रूलर की मदद से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं। ओके, हर एक पेज के लिए मार्जिन होती है, हर एक पेज के लिए हम हिडर एंड फुटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यू कैन इंसर्ट और चेंज टेक्स्ट और ग्राफिक्स इन हिडर एंड फुटर। आप क्या कर सकते हो, हम क्या कर सकते हैं, हम जो एज अ टेक्स्ट हो या ग्राफिक हो या इमेज हो, हम क्या कर सकते हैं, हिडर एंड फुटर में इसको इंसर्ट कर सकते हैं। मींस कोई भी टेक्स्ट एज हम हिडर इंसर्ट कर सकते हैं या एज ए फुटर इंसर्ट कर सकते हैं, या टेक्स्ट नहीं आपको चाहिए तो आप कुछ इमेज भी एज ए हिडर और एज ए फुटर इंसर्ट कर सकते हो। ओके, या उसको इंसर्ट करने के बाद उसके ऊपर आप चेंजेस भी कर सकते हो, उसको मैनेज भी कर सकते हो, उसकी फॉन्ट मैनेज कर सकते हो, कलर मैनेज कर सकते हो, साइज मैनेज कर सकते हो, ये सब मैनेजेबल है। ओके, फॉर एग्जांपल यू कैन ऐड पेज नंबर। अब फुटर में या हिडर में जनरली क्या क्या ऐड कर सकते हैं या क्या क्या ऐड किया जाता है। जनरली क्या होता है कि हिडर एंड फुटर में
पेज नंबर को ऐड किया जाता है, डेट एंड टाइम को ऐड किया जाता है, किसी कंपनी या किसी, अगर आपके कंपनी रिलेटेड वर्क है तो आप अपनी कंपनी का लोगो भी ऐड कर सकते हो, या जो लेटर हेड जो होता है, लेटर हेड कोई भी इंस्टीट्यूशन का जो लेटर हेड होता है उसका जो ऊपरी भाग जो होता है जिसमें उस इंस्टीट्यूशन का नाम होता है, जो डायरेक्टर का नाम होता है, उनका एड्रेस होता है, उनका मेल आईडी होता है, उनका फोन नंबर होता है। आपने आप सभी ने लेटर हेड देखा होगा किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन का, तो वो भी लेटर हेड एज ए इमेज हम इस हेडर में या फुटर में भी इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये सब द डॉक्यूमेंट टाइटल और फाइल नेम, आप किसी डॉक्यूमेंट का टाइटल भी उस पर इंसर्ट कर सकते हो, फाइल नेम भी इंसर्ट कर सकते हो, ऑथर्स नेम भी इंसर्ट कर सकते हो, डेट एंड टाइम भी इंसर्ट कर सकते हो। आपको जो चाहिए वो आप वहां पे इंसर्ट कर सकते हो। इफ यू वांट टू चेंज अ header and footer, they that you inserted the header and footer tab under header and footer tools gives you more header and footer options। अब वो पर्टिकुलर जो टैब है, उस टैब के अंदर ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन को जब आप क्लिक करोगे तो अलग अलग से ऑप्शन आपको वहां पे दिखाई देंगे, जिसकी मदद से आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, कुछ भी मैनेज कर सकते हो। ओके, तो देखेंगे हम कौन सी टैब में है वो ऑप्शन और किस ब्लॉक में है वो ऑप्शन, डेमो देखते समय। ओके, द हेडर और footer is inserted on every page of the document। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है इसमें कि जब ये ऑप्शन आप ऑन करोगे, एक्टिव करोगे, तो जिस पेज पर आपने एक्टिव किया है उस पेज पे ही ये एक्टिव नहीं होता है। पूरे वर्ड डॉक्यूमेंट में आपके जितने भी पेजेस है उन सभी पेज के ऊपर ये हेडर एंड फुटर वाला जो ऑप्शन है वो काम करना चालू कर देगा। यानी कि आज जस्ट आप एक पेज पर यदि आपने हेडर या फुटर को एक्टिव किया है तो आपके वो डॉक्यूमेंट फाइल में अगर मान लो कि 100 पेज है तो वो 100 पेज पे पूरे 100 पेज पर वो एक्टिव हो जाएगा, जो एज ए हेडर आपने इंसर्ट किया है, एज ए फुटर आपने इंसर्ट किया है। ओके, जनरली किसके लिए यूज किया जाता है, क्या कारण है हेडर एंड फुटर को यूज करने का, तो आप अपना डॉक्यूमेंट अपनी जो डॉक्यूमेंट फाइल है उसके अंदर जो पेजेस है उन सभी पेजेस को आप नंबरिंग दे सकते हो, या उसके ऊपर आप खुद का नेम भी इंसर्ट कर सकते हो, या टाइटल जो आपका टाइटल है, सब्जेक्ट का टाइटल है वो भी इंसर्ट कर सकते हो, डेट एंड टाइप भी इंसर्ट कर सकते हो। अब ये उसका एक एक लाइव एग्जांपल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये जो स्लाइड व्यू मैंने यहाँ पे किया है और यहाँ पे सबसे नीचे आपको आज की डेट भी दिखेगी, मेरा नाम भी दिखेगा, अपने सब्जेक्ट का नाम भी दिखेगा। तो ये भी क्या है, ये भी एज एक यहाँ पे फुटर वाला ऑप्शन मैंने ऑन किया है, मगर ये पावर पॉइंट में ऑन किया है। ओके, तो ये भी इस प्रकार से आप अपने फाइल को एज ए हीडर एज ए फुटर कुछ भी डेटा आप इंसर्ट कर सकते हो। अब हम देखेंगे इसकी स्टेप्स क्या है। एक बात तो समझ में आ गई, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सी, हीडर क्या है, हीडर एंड फुटर क्या है, एक एरिया है। कैसा एरिया है, ये एक मार्जिन में या टॉप मार्जिन, लेफ्ट बॉटम मार्जिन या साइड बॉटम मार्जिन, ये जो होती है इनमें इंसर्ट होने वाला एक ऑप्शन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब यदि आप किसी एक पेज के ऊपर ये ऑप्शन ऑन करते हो तो वो एप्लीकेबल होगा सभी पेजेस के ऊपर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है इसमें। ओके, किसके लिए यूज किया जाता है ये भी आपको समझ में आया। अब हम देखेंगे इसकी स्टेप्स क्या है। अब स्टेप्स को देखने के पहले यहाँ पे हम रीड करेंगे, ऑन द इंसर्ट टैब इन द हेडर एंड फुटर ग्रुप क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ हेडर ऑप्शन। ओके, कहाँ पे किस टैब में है, इंसर्ट टैब में है, कौन से ग्रुप में या ब्लॉक में है, हेडर एंड फुटर वाला एक स्पेशल ग्रुप है या ब्लॉक है, उसके अंदर ये ऑप्शन है, क्लिक ऑन दी डाउन एरो ऑफ हेडर ऑप्शन। ओके, यदि आपको हेडर को अप्लाई करना है तो आपको जो हेडर का ऑप्शन है उसके साइड में जो डाउन एरो बटन है उसके ऊपर माउस कर्सर से आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड स्टेज जो करनी है, स्टेप जो करनी है आपको, वो क्या है, सिलेक्ट एंड क्लिक ऑन द फॉर्म ऑफ हेडर फ्रॉम द लिस्ट। आपको हेडर का फॉर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस फॉर्म में, टॉप फॉर्म में या मिडल फॉर्म में, आप उस लिस्ट में से आप चूज कर सकते हो किस फॉर्म से आपको हेडर वाला या फुटर वाला ऑप्शन एक्टिवेट करना है। ओके, तो वो फॉर्म पहले सेलेक्ट करो और उसके ऊपर क्लिक करो। देन
आपको करना पड़ेगा दी सिलेक्टेड फॉर्म ऑफ हेडर विल बी एक्टिवेटेड विद दी टूल बॉक्स। अब सिलेक्ट करने के बाद, क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा, जो हेडर वाला जो ऑप्शन है जो आपने सेलेक्ट किया है वो एक टूल बॉक्स के साथ आपके स्क्रीन के ऊपर एक्टिव होगा। उसके बाद टाइप द मैटर व्हाइल यू वांट व्हिच यू वांट टू इंसर्ट एज द हेडर। आपको फिर बाद में क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर टैब एक्टिव होने के बाद उस टैब के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और जो टाइप आपको करना है, आपको पेज नंबर टाइप करना है या आपका नाम टाइप करना है या कंपनी का नाम टाइप करना है या कंपनी का लोगो इंसर्ट करना है या आपको लेटर हेड का जो पार्ट होता है, वो जो इमेज होती है वो इंसर्ट करनी है, कुछ भी आप जो आपको इंसर्ट करना है वो इंसर्ट करना पड़ेगा आपको। और उसके बाद क्लिक ऑन द क्लोज ऑप्शन। तो सबसे सब काम होने के बाद, हेडर या फुटर का काम होने के बाद आपको क्लोज बटन पर क्लिक करना पड़ेगा ताकि वो ऑप्शन एक्टिवेट हो जाए। और लास्ट स्टेप ऐसे होगी, दी हेडर विल बी अप्लाइड टू ऑल पेजेस। यहाँ पे ऑल पेजेस ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे करंट पेज नहीं नहीं होता या करंट पेज पर ये एप्लीकेबल नहीं होता, तो क्या होता है, ये ऑल पेजेस पर एप्लीकेबल होता है। जिस प्रकार से हमने हेडर की स्टेप्स देखी थी उसी प्रकार से आपको फुटर की भी स्टेप्स लिखनी है। यहाँ पे ये जो 6 स्टेजेस या स्टेप हमने फुटर वाले हेडर वाले ऑप्शन पे लिखी है, उसी प्रकार से आपको ये 6 स्टेजेस जो है, स्टेप्स जो है, ये पार्ट बी स्टेप्स फॉर इंसर्टिंग फुटर इसमें लिखनी है। तो क्या चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ आपको जहां पे आपने हेडर वाला ऑप्शन लिखा है वहां पे आपको फुटर वाला ऑप्शन लिखना है। सिर्फ एक वर्ड चेंज करने से आप ये जो पार्ट बी है स्टेप्स फॉर इंसर्टिंग फुटर वो लिख सकते हो, ये आपको खुद को लिखना है। ओके, तो चलिए डेमो देख लेंगे हम। डेमो देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, वर्ड की जो फाइल है उसको पहले ऑन कर देता हूँ। वर्ड की फाइल मैंने ऑन की है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, मान लो कि ये जो पेज है इस पर मुझे क्या करना है, आज की डेट इंसर्ट करनी है और अपने क्लास का भी नाम मैं इंसर्ट करता हूँ। तो क्या करना है, फुटर को हम देख लेंगे। फुटर को इंसर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये इंसर्ट वाली जो टैब है उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। ओके, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, देन सिलेक्ट एंड क्लिक ऑन द हेडर ऑप्शन, डाउन एरो ऑफ हेडर ऑप्शन। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि इंसर्ट टैब में पहला जो ब्लॉक है वो है पेजेस, दूसरा है टेबल, तीसरा है इलस्ट्रेशन, चौथा है लिंक्स और ये 5 नंबर का जो ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है ये है हेडर एंड फुटर। तो इसमें आपको हेडर, फुटर और पेज नंबर वाला ऑप्शन दिखाई देगा। तो हमें क्या एक्टिवेट करना है, तो हेडर एक्टिवेट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, क्लिक ऑन द डाउन एरो बटन ऑफ हेडर ऑप्शन। तो यहाँ पे जो इसका डाउन एरो बटन है वहां पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना, एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, ये देख लेना। यहाँ पे ब्लैंक चाहिए या ब्लैंक 3 कॉलम वाला ब्लैंक चाहिए, अल्फाबेटिकल चाहिए या एनुअल चाहिए, ये अलग अलग फॉर्मेट है, ये फॉर्म्स है फुटर के। इसमें से क्या करेंगे हम, ये ब्लैंक वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक पर क्लिक करता हूँ। ब्लैंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये फुटर वाली जो एरिया है, ये जो स्पेस है देख लेना, मार्जिन एरिया में ही ये एक्टिवेट हुआ है। और ये जो टाइप टेक्स्ट पे आया है, ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट हुआ है। या इस पर क्लिक करने के बाद आप जो चाहिए वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको मान लो कि आज हम बीकॉम FY से फर्स्ट ये टाइप कर देता हूँ। ओके, तो ये हो गया मेरा फुटर का टाइटल, ये फुटर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब इसको एडजस्ट करने के लिए ये जो टूल बॉक्स आपके सामने दिखाई देता है, तो ये जो इसकी मदद से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे इसकी यहाँ पे जो साइज आपको देख सकते हो 0.5 है बाय डिफॉल्ट। जो टॉप और ये जो टेक्स्ट है इनके बीच का जो अंतर है, डिस्टेंस जो है वो 0.5 है। तो इसको आप कम कर सकते हो या इसको बढ़ा भी सकते हो। अब अगर इसको बढ़ाते हो तो देख लेना मार्जिन की साइज बढ़ेगी और फुटर नीचे नीचे चला जाएगा। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो। पेज की टॉप
टॉप अगर आपको इस साइड में लेना है तो इसको ये जो डिस्टेंस है वो कम करना पड़ेगा, अगर मिडल में लेना है तो ये डिस्टेंस आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड साइज जो है, डिस्टेंस जो है टेक्स्ट और मार्जिन या पेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.5 है। इसको हम एज इट इज रख देंगे। अब इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हो। इसको मान लो कि आपको अगर बोल्ड करना है तो इसको सिलेक्ट करो और Ctrl+D प्रेस करो। अगर इसकी साइज चेंज करना है तो आप उसकी साइज भी चेंज कर सकते हो। ओके, तो आप इसी प्रकार से साइज चेंज कर सकते हो या इसको बोल्ड भी कर सकते हो। इसकी अलाइनमेंट भी आप चेंज कर सकते हो। अलाइनमेंट अगर आपको इस साइड में लेना है तो इस साइड भी आप ले सकते हो इसको। ठीक है, तो ये एडजस्टेबल है, किसी प्रकार से भी किसी भी प्रकार से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको कलर भी हम दे सकते हैं। आपको आपको आएगा वो कलर कैसा चेंज करना है वो। ठीक है, सब फुटर का काम खत्म होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो ऑप्शन है, अभी इसको डीएक्टिवेट करना है तो आप किसी भी ब्लैंक एरिया के ऊपर डबल क्लिक करो, वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब देख लेना मैंने काम तो किया था एक, ये फर्स्ट वाले पेज नंबर पर। यदि आप सेकंड वाला पेज नंबर या सेकंड पेज पर आप जाओगे तो आपको वो फुटर जो है वो सेकंड पेज पे भी एक्टिवेट दिखेगा। देख लेना, ये सेकंड पेज है, थर्ड पेज पर भी ये एक्टिवेट होगा, थर्ड पेज। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसको डीएक्टिवेट कैसे करना है? डीएक्टिवेट करने के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, उस इंसर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाना पड़ेगा। ओके, इंसर्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जाके फिर से आपको डाउन एरो पर क्लिक करना पड़ेगा और सबसे नीचे ऑप्शन है रिमूव हीडर्स। इस पर क्लिक करने के बाद जो हमने हीडर दिया था वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ से वो चला गया है, देख लेना। तो ये स्टेप है। अब आपको क्या करना है, फुटर वाला जो ऑप्शन है उसको आपको एक्टिवेट करना है। तो यहाँ से एक्टिवेट करो उसको। हम फिर से इसको क्या करेंगे, ये ब्लैंक वाला ले लेंगे। ब्लैंक वाला लेने के बाद ये जो है फुटर, तो वो कब कहाँ पे आ गया, ये सबसे नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम फिर से कुछ टाइप करते हैं, LTM 2020-21 ऐसा हमने एज इसके ऊपर नाम टाइप किया है। इसको एडजस्ट कर देंगे और काम खत्म होने के बाद इसको क्लोज कर देंगे। अब ये देख लेना, सबसे बॉटम वाली साइड के ऊपर ये एक्टिवेट हो गया है। दूसरे पेज अगर आप इसको इंसर्ट करते हो, दूसरा पेज, तो दूसरे पेज पर भी ये एक्टिवेट होगा। ये देख लेना, सब पेज पर ये एक्टिवेट हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से हम हेडर एंड फुटर को एक्टिव कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ये बी जो स्टेप्स फॉर इंसर्टिंग फुटर है ये आपको खुद को लिखना है, ऐसे ही लिखना है, यही 6 स्टेजेस लिखना है। मगर लिखते समय जहां पर हेडर है वहां पे आपको फुटर, ये वर्ड, ये शब्द लिखना पड़ेगा। बाकी स्टेप एज इट इज है, सिर्फ वही चेंज करना है। तो आगे बढ़ेंगे। इंसर्टिंग टेबल इन अ डॉक्यूमेंट फाइल ऑफ MS वर्ड 2007, ये प्रैक्टिकल नंबर 10 है। प्रैक्टिकल नंबर 10 का जो टाइटल है, हमें क्या इंसर्ट करना है, टेबल को इंसर्ट करना है। किसमें? डॉक्यूमेंट फाइल में। किसके? MS वर्ड 2007 की फाइल में। ओके, तो पहले तो समझ लेंगे इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो 2-3 लाइन का है। द इंटरसेक्शन The intersection between rows and columns create a table. टेबल कैसे बनता है? टेबल कैसे बनता है? जो रो होती है और कॉलम्स जो होती है, रो एंड कॉलम्स का जो इंटरसेक्शन होता है, ओके, जो मिलन होता है, उनकी मदद से ही टेबल क्रिएट होता है। ओके, a table can be used in the document file as per the requirement of data. आपका डेटा किस प्रकार का है, उस प्रकार के या आपके डेटा के अनुसार आपको यदि टेबल की आवश्यकता है तो आप वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल में टेबल को इंसर्ट कर सकते हो। टेबल को इंसर्ट करने से क्या होगा, आपका जो डेटा है वो प्रॉपरली दिखेगा, वो प्रॉपरली आप उसको प्रेजेंट कर सकते हो और अच्छा भी दिखता है। अगर टेबल वाइज आपने डेटा को प्रेजेंट किया है डॉक्यूमेंट फाइल के ऊपर, तो वो आपका डेटा जो होता है वो इफेक्टिवली प्रेजेंट होता है। ओके, MS Word provides many options for inserting the table in a document file. MS Word में बहुत ही अलग-अलग एंगल से हम क्या कर सकते हैं,
टेबल को इंसर्ट कर सकते हो। तो स्टेप 1 देखेंगे हम, मेथड 1 देखेंगे जिसमें स्टेप्स फॉर इंसर्टिंग टेबल। क्लिक ऑन द माउस कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेबल। सबसे पहले तो आपको माउस कर्सर को एक्टिव करना पड़ेगा जिस स्पेस पर या जिस प्लेस पर आपको टेबल इंसर्ट करना है, उस प्लेस पर आपको माउस कर्सर क्लिक करना होगा। उसको कमांड देनी होगी कि मुझे वर्किंग एरिया के इस वाली जगह पर मुझे टेबल इंसर्ट करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माउस कर्सर को क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद ऑन दी इंसर्ट टैब, फिर से इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा। इन द टेबल ग्रुप, जिस पर जो इंसर्ट टैब के अंदर जो टेबल वाला ग्रुप है, टेबल वाले ग्रुप के अंदर क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ टेबल ऑप्शन। जो टेबल का ऑप्शन आपको दिखाई देगा उसके डाउन एरो बटन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्लिक ऑन द इंसर्ट टेबल ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट। आपको इंसर्ट टेबल की एक लिस्ट मिलेगी। द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन। तो उसके बाद इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स, एक बॉक्स आपके सामने आएगा, उसका नाम होगा इंसर्ट टेबल। आपके स्क्रीन के ऊपर वो एक्टिव हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। उसके बाद आपको टाइप द रोज एंड कॉलम्स नंबर फॉर सिलेक्टिंग द टेबल साइज। आपको क्या करना पड़ेगा, आपके डेटा के अनुसार कितने आपको रो चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए, और वो उसका नंबर आपको वहां पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, मान लो कि मुझे 5 कॉलम वाला और 5 रो वाला एक टेबल इंसर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉलम के फील्ड के आगे 5 कॉलम, 5 ये डिजिट टाइप करना पड़ेगा, और रो फील्ड के सामने मुझे 5 रो ये टाइप करना पड़ेगा। तब जाके वो जो टेबल की साइज जो है वो वहां पे फिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट, क्लिक ऑन दी ओके बटन। वो कितने कॉलम्स और कितने रोज आपको चाहिए ये इंसर्ट करने के बाद आपको फाइनली ओके बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। द टेबल विल बी इंसर्टेड ऑन द स्क्रीन विथ सिलेक्टेड साइज। जो आपने साइज सिलेक्ट की थी, ओके बटन पर क्लिक करने के बाद वही साइज का जो आपने डिफाइन किया था, वो टेबल आपके स्क्रीन के ऊपर इंसर्ट होगा। एडजस्ट द टेबल साइज एंड प्लेस एंड प्रेस। आपको उसके बाद जब टेबल आएगा आपके वर्किंग एरिया में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल की साइज और प्लेस, साइज एंड जगह आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। और फिर आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस यस फॉर सेविंग द डॉक्यूमेंट फाइल। अगर आपका काम कंप्लीट होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस यस, ये वो पूरी फाइल को सेव करने के लिए। अब आइए इसका डेमो देख लेंगे। मैं फिर से यहाँ पे डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन कर देता हूँ। वहां पे इसी फाइल में हम क्या करेंगे, टेबल को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, मान लो कि मुझे टेबल इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, क्लिक ऑन। अभी इस वक्त जो होम टैब एक्टिव है, मुझे इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा। इंसर्ट टैब पर क्लिक करता हूं। फिर इंसर्ट टैब पर क्लिक करने के बाद मुझे टेबल वाला ब्लॉक मिलेगा। ये पहला ब्लॉक कौन सा है, पेजेस, और दूसरा ही ब्लॉक है टेबल्स का। ओके, यहाँ पे आने के बाद ये जो इस ब्लॉक में एक ही ऑप्शन है जिसका नाम है टेबल। इसके डाउन एरो बटन पर मुझे क्लिक करना पड़ेगा। डाउन एरो बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं अलग अलग मेथड से टेबल को इंसर्ट कर सकता हूँ। मान लो कि मुझे 5 कॉलम और 5 रो वाला अगर टेबल चाहिए, तो मैं ऐसे ही सिलेक्ट करता हूँ इस स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे वर्किंग एरिया के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि ऑटोमेटिकली वो टेबल इंसर्ट हो रहा है। मगर ये तो इजीएस्ट स्टेप हो गए। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट टेबल वाले ऑप्शन के ऊपर। इंसर्ट टेबल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आपके सामने आया है। उस बॉक्स का नाम है इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स। इसके अंदर आपको यहाँ से आप डिजिट को फिल कर सकते हो। आपको यदि 5 कॉलम और 5 रो वाला अगर टेबल इंसर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स के ऊपर 5 टाइप करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ रोज के सामने आपको 5 रो वाला टेबल आपको इंसर्ट करना है। तो 5-5 आपको यहाँ पे इंसर्ट करने पड़ेगा। ठीक है, तो ये होने के बाद बाकी कुछ ऑप्शंस आपको एक्टिव करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको ओके बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से आप ओके बटन पर क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा, ये जो आपने साइज फिक्स की थी, उस साइज के हिसाब से आपका टेबल वहां पे इंसर्ट होगा। ठीक है, तो ये टेबल इंसर्ट होने के बाद आपको इसकी साइज को एडजस्ट करना पड़ेगा। इस साइज को एडजस्ट करने के लिए आप इसके अलग अलग जो कंटेंट्स है उसकी मदद से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। आप फिर टेबल इंसर्ट होने के बाद आप
अपना डेटा जो है वो एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे। ओके, अब ये तो होगा टेबल इंसर्ट के बारे में। आगे जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है? बहुत ही इजीएस्ट है ये मेथड। टेबल को इंसर्ट करने की मेथड जो है, ये जो स्टेप्स हमने यहाँ पे 8 स्टेप्स लिखे हैं, इजी स्टेप्स है, जो अभी हमने मैं ऑपरेट किया था स्क्रिप्ट के ऊपर, वही उसी के बेस पर ये स्टेप्स यहाँ पे लिखे गए हैं। ये पढ़ के भी आपको समझ में आएगा कि कैसे हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे जाएंगे। डिवाइडिंग अ पेज इनटू कॉलम्स इन अ डॉक्यूमेंट फाइल ऑफ एमएस वर्ड 2007, प्रैक्टिकल नंबर 11। आप सब लोग अभी जो मैंने प्रैक्टिकल नंबर 9 को यहाँ पे शो किया था, आप सभी ने उसकी स्क्रीनशॉट निकाली होगी। उसके बाद जो प्रैक्टिकल नंबर 10 जो मैंने यहाँ पे शो किया था, आप सभी ने उसकी स्क्रीनशॉट निकाली होगी। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर 11 को मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, यहाँ पे स्लाइड शो किया है। आप सबसे पहले तो सब लोग क्या करो, इसकी स्क्रीनशॉट निकालो। ठीक है, कि मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि मैं ये प्रैक्टिकल जो जब से हमने स्टार्ट किया था प्रैक्टिकल नंबर 1 से लेके एंड तक, इसकी मैं कोई भी पीडीएफ फाइल आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर नहीं भेजूंगा। आप सभी को अपने अपने लेवल पर अपने हिसाब से इसकी स्क्रीनशॉट निकालनी है। तो स्क्रीनशॉट सबसे पहले निकालो, क्योंकि इसी को देखकर आपको अपने प्रैक्टिकल नोटबुक के ऊपर उसको लिखना है। ठीक है, तो क्या है टाइटल प्रैक्टिकल नंबर 11 का? डिवाइडिंग अ पेज इनटू कॉलम्स इन अ डॉक्यूमेंट फाइल ऑफ एमएस वर्ड 2007। अब एक ही पेज को अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड करना। अब यहाँ पे एक बात तो क्लियर करो कि यहाँ पे कॉलम्स है, इसका मीनिंग टेबल का रिलेशन होगा ऐसे आपको लगेगा, मगर यहाँ पे पूरे पेज को कॉलम वाइज डिवाइड करना है। यहाँ पे टेबल का कोई रिलेशन नहीं है, पूरे पेज को ही एक से अधिक कॉलम में डिवाइड करना है। ओके, तो सबसे पहले तो इसका यूज क्या है वो देख लेंगे। द कॉलम ऑप्शन हेल्प्स टू डिवाइड द डॉक्यूमेंट फाइल पेज, द डॉक्यूमेंट फाइल पेज। ओके, पूरी जो डॉक्यूमेंट फाइल होती है, उस पूरे फाइल के अंदर जो पेजेस होते हैं, उस पेजेस को डिवाइड करने के लिए ये ऑप्शन जो होता है वो मदद करता है। बिफोर टाइपिंग और आफ्टर टाइपिंग, अगर आप अपना काम स्टार्ट करने से पहले यदि आपको इस ऑप्शन को एक्टिव करना है तो आप एक्टिव कर सकते हैं। यदि काम पूरा होने के बाद या मीनवाइल जब आपने काम चालू किया था, अगर आपको थोड़े देर के बाद अगर आपको इस ऑप्शन को एक्टिव करना है तो उस टाइम भी आप इस ऑप्शन को एक्टिव कर सकते हो। ओके, तो ये इसमें कुछ टाइम बाउंडिंग नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है। यहाँ पे क्या है कि वर्क स्टार्ट करने से पहले भी आप पेज को डिवाइड कर सकते हो, वर्क चालू रहता है तब भी आप पेज को डिवाइड कर सकते हैं, या पूरा वर्क खत्म होने के बाद भी आप इसको एक्टिव कर सकते हैं। ओके, इनटू 2 और मोर सेपरेट सेक्शन, एक, दो या दो से अधिक सेक्शन में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो डेमो देख लेंगे क्या है पेज लेआउट का, वो पहले समझ लेंगे। ठीक है, मैं ये टेबल को हटा देता हूँ, कट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, टाइप कैसे हो रहा है ये आपको वहां पे दिखाई देगा। मान लो मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, जस्ट आपको दिखाने के लिए। अब जो कुछ मैं टाइप कर रहा हूँ वो कैसे यहाँ पे टाइप हो रहा है देख लेना। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पूरी जो मार्जिन है, ये जो इंडेंट है इसका, ये पूरी जो मार्जिन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब टाइप हो रहा है। अगर मुझे इस पेज को दो टुकड़ों में अगर विभाजित करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ वो देख लेना, या मुझे दो से अधिक टुकड़ों में इस पेज को डिवाइड करना है तो वो मैं कैसे डिवाइड करता हूँ वो देख लेना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेज लेआउट वाला जो ऑप्शन है, पेज लेआउट वाला जो टैब है,
उसको क्लिक करना पड़ेगा पेज लेआउट के ऊपर। उसके बाद जो पेज सेटअप वाला ब्लॉक है, ये पहला ब्लॉक जो है थीम्स है, दूसरा जो है पेज सेटअप। इस पेज सेटअप वाले ब्लॉक में एक ऑप्शन है जिसका नाम है कॉलम्स। ओके, इस कॉलम्स का जो डाउन एरो बटन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ कॉलम्स ऑप्शन के डाउन एरो पर। अब यहाँ पे आपको अलग अलग फॉर्म्स दिखेंगे। आपको वन कॉलम वाला चाहिए, मीन्स उसको डिवाइडेशन कोई नहीं चाहिए तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। यदि आपको एक पेज को दो भागों में टाइप डिवाइड करना है तो आप ये दो वाला ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। अगर यदि आपको अपने पेज को तीन कॉलम्स में डिवाइड करना है तो आप ये थ्री वाला कॉलम्स को डिवाइड कर सकते हो। यदि आपके पेजेस को अगर लेफ्ट साइड से कुछ अंतर तक आपको इसको डिवाइड करना है तो आप उसको इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। राइट के लिए ये ऑप्शन है। ओके, तो अलग अलग जैसा आपका डेटा है उसके हिसाब से हम इसको सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो टू वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख लेना, टू कॉलम्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपना पेज जो है यहाँ से यहाँ तक डिवाइड हो गया है। यहाँ पे इंडेंट के ऊपर ध्यान दो, ये पूरा रूलर था मगर अब ये रूलर दो टाइप में बट गया है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ओके, रूलर दो भागों में बट गया है, यहाँ पे दो डिवाइडेशन आपको मिलेंगे। अब आप यदि कोई टाइपिंग करते हो, ठीक है, सॉरी, तो देख लेना यहाँ से यहाँ तक ये टाइप होता चला जाएगा। फिर से हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं कैसे मेरे टाइपिंग जो है वो कैसी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। देख लेना इस पार्ट, ये जो पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है, दूसरे कॉलम पर मैं टाइप नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये पेज यहाँ पे डिवाइड हो गया है। ओके, अब सब टाइप होने के बाद फिर से ये देख लेना कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स यहाँ पे पेज स्टार्ट हो रहा है। एक ही पेज को मैंने दो भागों में यहाँ पे डिवाइड किया है, तो मीन्स एक पेज को आप इस वाले साइड से आप लिख सकते हो या टाइप कर सकते हो, या ये साइड कंप्लीट होने के बाद जो दूसरी साइड जो है यहाँ से स्टार्ट होती है तो यहाँ से इसकी टाइपिंग स्टार्ट होगी। अब मैं फिर से क्या करता हूँ, इस कॉलम वाले ऑप्शन पर जाता हूँ और थ्री कॉलम्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो रूलर है ये तीन भागों में बट गया है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो यदि आपको टाइपिंग करनी है तो आप ऐसे टाइप कर सकते हो, एक ही पेज को आप अलग अलग तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया इसका डिफरेंस। टाइप कर सकते हो कुछ भी। तो ये इसको कहा जाता है पेज डिवाइडिंग। ओके, आपने न्यूज़पेपर देखा होगा, न्यूज़पेपर की जो न्यूज़ होती है किसी एक कंटेंट के बारे में जो डिटेल की न्यूज़ होती है वो इसी प्रकार से आपको वहां पे टाइप किया हुआ दिखेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर वाले पेज डिवाइडिंग को यूज करते हैं, कॉलम को यूज करते हैं। कोई नोटबुक आपने या सॉरी कोई बुक आपने इस प्रकार की देखी होगी जिसमें इस ऑप्शन की मदद से टाइपिंग का काम किया जाता है। तो आइए फिर से हम